High Court, Gujarat, a dry state, no amount of alcohol permitted while driving. हेलो फ्रेंड्स, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और अंग्रेजी का अभ्यास करते हैं। आज की जो हमारी हेडलाइन है वह क्या है कि हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है वह कहा है, क्या कहता है कि गुजरात इज़ अ ड्राई स्टेट है। ड्राई स्टेट का मतलब क्या होता है? ड्राई स्टेट का मतलब है कि जहाँ पर शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है, शराब मुक्त राज्य, जहाँ पर उसका सेवन करना, बेचना, रखना, ये सब क्या है, प्रतिबंधित है। तो उसको क्या कहते हैं? ड्राई स्टेट कहते हैं। तो गुजरात इज़ ए ड्राई स्टेट, गुजरात एक ड्राई स्टेट है। नो अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या है यहाँ पर? मात्रा। ऑफ अल्कोहल, तो जो शराब है उसकी कोई भी मात्रा परमिटेड नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। वाइल ड्राइविंग, तो ड्राइविंग करने के समय, वाहन चलाने के समय अल्कोहल की कोई भी मात्रा परमिटेड नहीं है। तो ये है न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन। उसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। स्टोरी टाइप न्यूज़ है, आपको समझ में आएगा। तो चलिए मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। अहमदाबाद, फर्स्ट पैरा में क्या लिखा है? द परमिसिबल लिमिट, जो परमिसिबल लिमिट है, दैट मीन्स क्या है? अनुमेय सीमा ऑफ अल्कोहल, शराब का, फॉर ड्राइविंग, किसके लिए? ड्राइविंग के लिए। ड्राइविंग मतलब है वाहन चलाने के लिए। इज़ अप्लीकेबल, अप्लीकेबल मतलब उपयुक्त होना, लागू होना। इन अदर स्टेट, दूसरे राज्यों में। तो क्या कह रहा है कि द परमिसिबल लिमिट ऑफ अल्कोहल फॉर ड्राइविंग इज़ अप्लीकेबल इन अदर स्टेट, जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर क्या है, ड्राइविंग करते समय अल्कोहल की कुछ परमिसिबल लिमिट है, वह क्या है? अप्लीकेबल है, लागू है। बट नॉट इन गुजरात, लेकिन गुजरात में नहीं। नॉट इन गुजरात, गुजरात में नहीं। बिकॉज, क्योंकि प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या है? प्रतिबंधी, प्रतिबंध या शराबबंदी। इज इन फोर्स, वह क्या है? लागू है। इन द स्टेट, राज्य में। कहाँ लागू है? तो गुजरात में। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि द परमिसिबल लिमिट ऑफ अल्कोहल फॉर ड्राइविंग इज अप्लीकेबल है, वह लागू है या उपयुक्त है। इन अदर स्टेट, अन्य राज्यों में कितनी मात्रा है? तो परमिसिबल लिमिट है। बट नॉट इन गुजरात, बिकॉज जो प्रोविजन है, मतलब प्रतिबंधी है, प्रतिबंध है शराब के ऊपर, इज इन फोर्स है, वह लागू है। इन द स्टेट, द गुजरात हाई कोर्ट। अब आगे उसमें क्या लिखा है कि द गुजरात हाई कोर्ट, जो गुजरात का उच्च न्यायालय है, सेड, उन्होंने कहा, वाइल होल्डिंग, होल्डिंग मतलब ठहराना, तो ठहराते हुए, रखना, रखने के लिए भी यूज करते हैं। द ऑनर, जो ओनर है ऑफ ए व्हीकल, किसका? वाहन का। तो वाहन का जो मालिक है उसको होल्डिंग, ठहराते हुए, क्या? सोली, सोली का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से, पूर्णतया। लाइबल, लाइबल मतलब उत्तरदायी, जिम्मेदार। तो पूरी तरह से, पूर्णतया जिम्मेदार ठहराते हुए। टू पे, पे करने के लिए, भुगतान करने के लिए। कॉम्पनसेशन मतलब मुआवजा। फॉर द एन एक्सीडेंट, किसके लिए? एक दुर्घटना के लिए। बिकॉज, क्योंकि द ड्राइवर, जो ड्राइवर है मतलब चालक, ऑफ ए व्हीकल, तो व्हीकल, वाहन का जो चालक है, वह ड्रंक था। ड्रंक होने का मतलब क्या होता है? पिए हुए होना, दैट मीन्स नशे में होना, तो वह नशे में था। तो जो गुजरात हाई कोर्ट है, सेड वाइल होल्डिंग, रखते हुए, ठहराते हुए, द ओनर ऑफ द व्हीकल को सोली लाइबल, पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए। टू पे, भुगतान करने के लिए। कॉम्पनसेशन, मुआवजे को। फॉर एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना के लिए। बिकॉज द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल वाज ड्रंक, वह नशे में था। चलिए आगे क्या लिखा है? द केस इन्वॉल्व अ टैक्सी कैरिंग पैसेंजर, केस जुड़ा हुआ है, मामला जो है जुड़ा हुआ है किसके साथ? अ टैक्सी कैरिंग पैसेंजर, एक जो टैक्सी ले जाने वाला, यात्री को ले जाने वाला टैक्सी है, उससे जुड़ा हुआ था। दैट मेट, जो मेट एन एक्सीडेंट, मेट एन एक्सीडेंट का मतलब क्या था? दुर्घटनाग्रस्त होना। मीट एन एक्सीडेंट, उसका पास्ट फॉर्म मेट लिखा है, तो जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बिटवीन, जगह का नाम दिया है पालनपुर एंड अंबाजी, तो अंबाजी और पालनपुर के बीच में वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इन, और आगे बताया गया है कहाँ पड़ता है वह? बानस कांथा में पड़ता है। इन नवंबर 2016, तो घटना कब की है? तो नवंबर 2016 की है, उससे यह मामला जुड़ा हुआ है। 3 इंजर्ड पर्सन, अब इसमें क्या है कि 3 जो इंजर्ड मतलब जो जिनको चोट लगा है, घायल है लोग, पर्सन, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया किसका? कॉम्पनसेशन का, मुआवजे का। एंड अ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, और इसमें की जो मोटर एक्सीडेंट
क्लेम है, एक्सीडेंट क्लेम करते हैं। तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो न्यायाधिकरण या अधिकरण है। हेल्ड, हेल्ड यहाँ भी होल्ड का पास्ट फॉर्म है हेल्ड। तो होल्ड मतलब क्या है, ठहराना, यहाँ भी मतलब है ठहराना। द इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका नाम भी लिखा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एंड द व्हीकल ओनर, और जो वाहन के मालिक है ज्वाइंटली, ज्वाइंटली मतलब क्या है, संयुक्त रूप से, लाइबल, उनको लाइबल ठहराया, जिम्मेदार ठहराया, किस लिए, टू पे करने के लिए, जो एक्सीडेंट का क्लेम है उसको पे करने के लिए दोनों को, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको और जो ऑनर है व्हीकल का उनको जिम्मेदार ठहराया। द ट्रिब्यूनल हैड कंक्लूडेड, अब जो ट्रिब्यूनल है जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हैड कंक्लूडेड, उसने यहाँ पर कौन सा टेंस है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है इसमें, मतलब उन्होंने क्या किया था, दैट इट वॉज नॉट प्रूवन दैट, तो उन्होंने कंक्लूड किया था, कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना, फैसला सुना, निष्कर्ष निकालना। तो ट्रिब्यूनल हैड कंक्लूडेड दैट इट वाज नॉट प्रूवन, कि यह साबित नहीं हुआ, दैट कि जो ड्राइवर वाज ड्राइविंग द कार इन एब्रेटेड। तो इनएब्रेटेड का मतलब क्या होता है, इनएब्रेटेड का मतलब होता है नशे में धुत होना, इनएब्रेटेड, इनएब्रेटेड मतलब नशे में धुत होना। तो ड्राइवर, इससे प्रूव नहीं हुआ क्या, जो ट्रिब्यूनल है जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हैड कंक्लूडेड, उन्होंने निष्कर्ष निकाला था, दैट इट वाज नॉट प्रूवन, यह साबित नहीं हुआ, दैट द ड्राइवर वाज ड्राइविंग द कार इनएब्रेटेड, कि वह नशे में धुत होकर के गाड़ी चला रहा था या नशे में गाड़ी चला रहा था। द इंश्योरेंस कंपनी, अब जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो कोर्ट इस फैसले पर पहुंचा कि यह साबित नहीं हुआ कि जो ड्राइवर है वह नशे में धुत था गाड़ी चलाने के दौरान, और इस कारण जो कोर्ट था उन्होंने क्या किया था, जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी और जो व्हीकल ओनर है उसको ज्वाइंटली, संयुक्त रूप से लाइबल ठहराया था, जिम्मेदार ठहराया था पे करने के लिए एक्सीडेंट का क्लेम को। फर्दर इसमें क्या लिखा था, इंश्योरेंस कंपनी चैलेंज, अब जो बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी कौन है, बीमा कंपनी, चैलेंज किया, चुनौती दी, द ट्रिब्यूनल डिसीजन, जो ट्रिब्यूनल का फैसला है उसको, बिफोर द हाई कोर्ट, कहाँ चुनौती दिया, तो हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दिया। और क्या कहा है, वेयर इट रिलाइड, रिलाई मतलब क्या, भरोसा करना, डिपेंड करना, तो जहाँ वह आधारित था किसके ऊपर, ऑन द एफआईआर के ऊपर, चार्जशीट आरोप पत्र के ऊपर, और मेडिको लीगल केस जो मामला है उसके ऊपर, एंड द फॉरेंसिक रिपोर्ट, और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है उसके ऊपर, दैट कंक्लूडेड, जिन्होंने कंक्लूड किया था, निष्कर्ष निकाला था, माना था, दैट द ड्राइवर वाज ड्रंक, क्या, कि ड्राइवर ड्रंक था, नशे में था, ड्राइवर वाज ड्रंक, ड्राइवर नशे में था, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, तो ड्राइवर पिए हुए था, नशे में था, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना के समय में। इन डिफेंस, अब डिफेंस मतलब क्या था, बचाव, तो बचाव में द व्हीकल ओनर, जो व्हीकल के ओनर है, मालिक हैं, आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू किया, आर्ग्यू करने का मतलब क्या होता है, तर्क देना, तो आर्ग्यूड किया, तर्क दिया, दैट ओनली 30 mg ऑफ एल्कोहल, कितना ग्राम, तो 30 मिलीग्राम ऑफ एल्कोहल, शराब का, वाज फाउंड इन द ड्राइवर ब्लड, कितना पाया गया था, तो 30 mg जो एल्कोहल है वाज फाउंड इन द ड्राइवर ब्लड, विच इज़ अंडर परमिसिबल लिमिट, तो ऑनर ने क्या बोला कि 30 mg पे ही पाया गया था, और वह क्या है, परमिसिबल लिमिट के अंदर आता है। हाउएवर द इंश्योरेंस कंपनी, हालांकि जो इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा कंपनी का जो काउंसिल वकील है, रतिन रावल, आर्ग्यूड, उन्होंने तर्क दिया, द गुजरात वाज ड्राई स्टेट, तो हाउएवर का मतलब क्या होता है, हालांकि जो बीमा कंपनी का जो काउंसिल है, काउंसिल का मतलब क्या होता है, वकील, तो वकील जो है रतिन रावल, आर्ग्यूड, उन्होंने तर्क दिया, दैट गुजरात वाज ए ड्राई स्टेट, गुजरात क्या है, शराब मुक्त राज्य है, वहाँ शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है, एंड सिंस लिकर कंजम्पशन वाज प्रोहिबिटेड, और चूंकि, सिंस का मतलब क्या है पर, चूंकि जो लिकर है, शराब का कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, सेवन, वाज प्रोहिबिटेड, वह क्या है, प्रतिबंधित है, बाय लॉ, किसके द्वारा, कानून के द्वारा या कानूनी रूप से। द क्राइटेरिया, तो जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मतलब क्या है, मानदंड, तो जो मानदंड है किसका, ऑफ,
परमिसिबल लिमिट वाज नॉट अप्लीकेबल। तो जो मानदंड है, क्राइटेरिया है परमिसिबल लिमिट का, अनुमेय सीमा का, वाज नॉट अप्लीकेबल, वह लागू नहीं होता है इन द स्टेट, राज्य में। कहाँ? गुजरात में, कि जो 30 mg का जो क्राइटेरिया है। जस्टिस संदीप भट्ट स्टेटेड, अब जो जस्टिस हैं संदीप भट्ट, उन्होंने बताया, स्टेट किया, बताया, इन द अगस्त 30 ऑर्डर, उनका जो अगस्त 30 का आदेश है, उसमें द अल्कोहल कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? मात्रा, मात्रा। तो जो अल्कोहल की मात्रा, शराब की मात्रा है, शुड बी कंसीडर्ड एज पर परमिसिबल, और शुड बी मतलब चाहिए, तो क्या चाहिए? शुड बी कंसीडर्ड, उसको माना जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, एज परमिसिबल और इम्परमिसिबल। दैट मीन्स क्या है? परमिसिबल और इम्परमिसिबल, अनुमेय या अनुचित, उसको माना जाना चाहिए इन स्टेट, राज्यों में, आउट ऑफ गुजरात, कहाँ? गुजरात के बाहर के राज्यों में से माना जाना चाहिए, एंड नॉट इन गुजरात, न कि गुजरात में, एज गुजरात बीइंग अ ड्राई स्टेट। अब चूंकि गुजरात जो है क्या है? ड्राई स्टेट होने के नाते शराब वहाँ पर प्रतिबंधित है, शराब मुक्त राज्य है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ परमिटेड। तो यहाँ पर क्या है? अल्कोहल की, शराब की कोई भी मात्रा परमिटेड नहीं है। पार्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से, खास करके एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग अ व्हीकल, खास करके कब? व्हीकल को चलाने के दौरान। Therefore, the insurance company cannot be held liable to pay compensation, और इसीलिए therefore का प्रयोग कैसे करते हैं? इसलिए करने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए। तो therefore द इंश्योरेंस कंपनी, जो बीमा कंपनी है, कैन नॉट, वह नहीं हो सकता है, हेल्ड लाइबल, हेल्ड मतलब ठहराया जा सकता है, क्या? जिम्मेदार, टू पे करने के लिए कॉम्पनसेशन, मुआवजे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड, कोर्ट ने यह भी कहा इन द ऑर्डर, आदेश में, दैट मेरली, मेरली मतलब केवल, मुश्किल से, बिकॉज द ड्राइवर, तो मेरली बिकॉज का मतलब है केवल, इसलिए द ड्राइवर वाज एक्यूटेड, तो एक्यूटेड मतलब बरी कर देना, दोष मुक्ति कर देना, इन अ क्रिमिनल केस रिलेटेड टू द एक्सीडेंट, जो दुर्घटना से संबंधित क्रिमिनल केस है, आपराधिक मामला, उससे उसको एक्यूट किया था, बरी किया था। इट वुड नॉट बी, लेकिन जो इट वुड नॉट एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब ही एक्यूट की तरह यूज़ करते हैं, उसमें का मतलब क्या था? मुक्त करना। तो मुक्त नहीं किया जाएगा किनको? जो व्हीकल का ऑनर है उनको, फ्रॉम पेइंग कॉम्पनसेशन, किस लिए? कॉम्पनसेशन को, मुआवजे को पे करने के लिए, बिकॉज द फॉरेंसिक रिपोर्ट, की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, एंड द चार्जशीट है, और जो आरोप पत्र है, सोड, तो उसमें क्या है? उससे पता चलता, सो का मतलब क्या है यहाँ पर? पता चलना है, दैट द ड्राइवर वाज ड्रंक, ड्राइवर नशे में था, पिए हुए था, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना के समय में, इसलिए उसको मुआवजा देने से मुक्त नहीं किया जा सकता है। किसको? जो व्हीकल ऑनर है, बट उसको छोड़ा जाता है, ड्राइवर को मुक्त किया जाता है क्रिमिनल केस से। एज द कार वाज इंश्योर्ड, अब इंश्योर्ड का मतलब क्या यहाँ पर है? इंश्योर्ड मतलब बीमा था, बीमा होना। तो एज द कार वाज इंश्योर्ड, कार का बीमा था, एज का मतलब है चूँकि, तो चूँकि कार का बीमा था, या क्योंकि, द हाई कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, द इंश्योरेंस कंपनी, जो बीमा कंपनी है, टू फर्स्ट पे, उसको सबसे पहले या सर्वप्रथम पे करना है, भुगतान करना है, द क्लेम, जो दावा किया गया था उसको, एंड देन रिकवर, और उसके बाद रिकवर करना है, रिकवर मतलब प्राप्त करना है, किससे? द अमाउंट, जो अमाउंट बीमा कंपनी पे करेगी, फ्रॉम द व्हीकल का जो ऑनर है, वाहन के मालिक से, उसको फिर से प्राप्त करना है। तो यही हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग।